This conference will now be recorded. अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः आषाढ कृष्ण पंचमी दिनांक 28 जुलै 2021 चरक निदान 7 उन्माद शंखं चक्रं जलपान दधतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्म स्वच्छातिहृत्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीनं प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिता अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकः गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत्नि सप्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। उन्मादं पुनः मनोबुद्धि संज्ञा ज्ञान स्मृति भक्ति शील चेष्टा आचार विभ्रमो विद्य द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणं पदं प्रत्येकमपि सम्पद्यते इति एकः नियमः। तर्हि विभ्रमशब्दस्य मनोबुद्ध्यादिभिः सर्वैः शब्दैः सम्बन्धः। तर्हि मनोविभ्रमः बुद्धिविभ्रमः संज्ञाविभ्रमः ज्ञानविभ्रमः स्मृतिविभ्रमः भक्तिविभ्रमः शीलविभ्रमः चेष्टाविभ्रमः आचारविभ्रमः इत्येते बहवो भावाः वर्तन्ते। तो उन्माद जो है वो मन बुद्धि संज्ञा ज्ञान स्मृति भक्ति शील चेष्टा आचार इन सभी के बारे में विभ्रम इस प्रकार का है। तो विभ्रम एक विशिष्ट अवस्था है कि हमें कुछ पता नहीं चलता सही क्या है गलत क्या है इस प्रकार से, और भ्रांति हो जाती है कि ये ऐसा है इस प्रकार से, और वो नहीं होता वास्तव में उस प्रकार का। तो इन सभी बातों को भली भांति अगर हम समझेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो मनोविभ्रम ये पहला है। मन वैसे उभयात्मक इंद्रिय है, ज्ञानेन्द्रिय भी है कर्मेंद्रिय भी है। तो इन दोनों में विभ्रम होना कि ज्ञान का ग्रहण अच्छी तरीके से न होना, कर्म जो है वो अच्छी तरीके से उनके विषय ध्येयम संकल्प में विषय ये जो मन के कर्म बताए गए हैं उनके बारे में विभ्रम इस प्रकार का होता है। बुद्धि विभ्रम ये जो निश्चयात्मिका बुद्धि कहलाई जाती है कि इंद्रियेण इंद्रियार्थो समनस्केन गृह्यते, समनस्क इंद्रिय से इंद्रियार्थ का ग्रहण होता है।
और फिर कल्प्यते मनसा तो ऊर्ध्वं गुणतो दोषोऽथवा, गुणतः अथवा दोषतः मन के द्वारा उसके बारे में विचार विमर्श होता है। जायते विषय तत्र व्याबुद्धि निश्चयात्मिका, उसमें जो निश्चयात्मिका बुद्धि निर्माण होती है कि गृह्णामि एतत् गुणं त्यजामि एतत् जो दोषवर्जितम्, इस प्रकार। तो जो बुद्धि निर्माण होती है व्यवस्थिततया वक्तुं कर्तुं वा बुद्धिपूर्वक, और उस बुद्धि के अनुसार कुछ भी बोलना है, कुछ भी क्रिया करनी है, वो डिसाइड होती है, निश्चय हो जाता है, और फिर बाद में क्रिया होती है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है इस सभी में कि अगर ये निश्चयात्मिका बुद्धि जो निर्माण होती है उसमें विभ्रम निर्माण हो जाता है कि ये सही है गलत है, और फिर उसके मुताबिक क्रियाएं करती है, तो वो नॉर्मल आदमी की नहीं रहती। तो अयानम यान ही वगैरह इस प्रकार के जो बात आगे बताई है, यानम अयान ही सब कि जो अयान है, ज्ञान नहीं है, उसके जरिए जाने का प्रयास करना वगैरह इस प्रकार से, तो ये बुद्धि विभ्रम इस प्रकार का कहा जाएगा। उसको ज्ञान समझ लेना, अज्ञान को ये बुद्धि विभ्रम इस प्रकार का बता निश्चित हो जाएगा। तो बुद्धि विभ्रम नहीं होना है, ये एक अहम मुद्दा यहाँ पे रहेगा। संज्ञा विभ्रम कि किसको क्या नाम है ये भूल जाते हैं, और उसको दूसरी कुछ संज्ञा दे देते हैं, या कुछ सी संज्ञा से कुछ अलग ही इस प्रकार के। ज्ञान के बारे में भी विभ्रम हो जाना, कि जो सही ज्ञान है वो नहीं होना, कुछ जो बोलने वाले के मन में नहीं है ऐसा ही कुछ ज्ञान होता जाना, इस प्रकार से। स्मृति विभ्रम, हाँ, जो स्मृति है उसके बारे में भी विभ्रम इस प्रकार का हो जाना, कोई एक चीज अलग है और मुझे स्मृति किसी दूसरे की ही इस प्रकार से। उन्माद व अतत्वाभिनिवेश यामध्ये फरक कसा करावा? अतत्वाभिनिवेशामध्ये देखील विश्वांकुरते बुद्धि नित्या नित्य हिता हित ऐसे बोला। अतत्वाभिनिवेश एक थोड़ा हिस्सा है, छोटा हिस्सा है, और उन्माद ज्यादा व्यापक इस प्रकार का है। जो तत्व नहीं है वो अतत्व, और उसमें अभिनिवेश हो जाना, यह अतत्वाभिनिवेश। सही तरीके से वस्तु को समझना नहीं इस प्रकार। और यहाँ समझने की एक तो बात है, बुद्धि की बात है, लेकिन संज्ञा ज्ञान स्मृति भक्तिशील इन सभी के बारे में विभ्रम इस प्रकार का बताया गया है। अभी वास्तव में दिखाई ऐसा देता है कि थोड़ा थोड़ा इस प्रकार का बुद्धि मन संज्ञा वगैरह विभ्रम दिखाई देता है, उतना व्यक्त स्वरूप नहीं होता। तो इसको उन्माद का ही एक हिस्सा मानकर उन्माद की जो चिकित्सा है वो वहां पे करें, ये एक मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। और इन सभी बातों के बारे में अगर विभ्रम हो जाता है तो निश्चित रूप से उन्माद ही है, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन सभी बातों के बारे में विभ्रम होगा ऐसा नहीं बता सकते। कुछ बारे में होगा, कुछ बारे में नहीं दिखाई देगा या नहीं होगा इस प्रकार से। तो ऐसी स्थिति में शायद उन्माद की चिकित्सा करे। मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ कि साइकोलॉजी जिनमें मेन है, चाहे क्रोध हो, चाहे डिप्रेशन हो, चाहे
चिंता, शोक वगैरह इस प्रकार के भाव हो, उन सभी में अगर हमें औषध द्रव्य देने हैं तो काउंसलिंग की बात होती रहती है, काउंसलिंग से फायदा भी होता है, लेकिन अगर उस व्यक्ति की उस प्रकार की इच्छा है और मुझमें परिवर्तन लाना है, ऐसी उसकी सोच है, तो ही काउंसलिंग काम करता है, नहीं तो काउंसलिंग काम नहीं करता। क्योंकि वो काउंसलर कितना भी बताने की कोशिश करे, जो सुनने वाला है वो उसको अलग तरीके से ही लेता है और अपने मतों को छोड़ता नहीं है इस प्रकार। तो यहाँ पे काउंसलिंग फेल हो जाता है। और साइकोटिक ड्रग जो है वो इसके आगे निकल जाती है और आदमी उस अवस्था से कुछ काल के लिए सही लेकिन बाहर आ जाता है। तो हमें द्रव्यात्मक चिकित्सा करनी है कि जो काउंसलिंग से आगे हो इस प्रकार से, और फिर एक बार मन शांत हो गया, उस स्थिति से निकल गया, तो फिर काउंसलिंग भी काम करेगा। मूल रूप से तो काउंसलिंग ही काम करेगा। लेकिन साइकोटिक ड्रग जो है वो सब केमिकल्स है, उसके काफी दुष्परिणाम है और आदत बन जाती है और डोज बढ़ता जाता है। तो ये सही रास्ता नहीं है। हाँ, चाहे थोड़ा देरी से काम करे, लेकिन अगर हमारी दवाइयाँ इस प्रकार से काम करती है तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का होगा। पुष्पौषधि के काफी अच्छे रिजल्ट्स इसके बारे में है। ये बाक थेरेपी इस प्रकार से कही जाती है। तो उसके आधार पर मैं भी सोच रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो पुष्प वर्ग है, हाँ, उसको किसी न किसी तरीके से हमारी तरीके से, हाँ, प्रयोग में लाने की कोशिश करें। जिन द्रव्यों के बारे में, हाँ, जैसे आधी रूह है, धीरा है वगैरह वगैरह इस प्रकार के पर्याय नाम है, उनको उस नाम से प्रचलन में लाने की कोशिश करें। हाँ, और फिर उसको समझने की कोशिश, जो औषध द्रव्य वगैरह है उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो शायद ये बात बने कि इसमें सुगंध का काफी रोल है। सुखानुबंध सूक्ष्म सुगंधो रोचनो मृदु, ये सुख का अनुबंध निर्माण करने वाला इस प्रकार का है। तो जिससे सुखानुबंध निर्माण हो जाए, ऐसा कुछ करना है ताकि ये चिंता, शोक, भय, क्रोध वगैरह इन भावों से मन हट जाए, अलग हो जाए, और आनंद वगैरह जो सकारात्मक भाव है वो उसमें उसके मन में निर्माण हो। आनंद, प्रीति वगैरह। तो फिर शायद उम्मीद बनती है कि इस अवस्था से बाहर निकल आएंगे। तो ये एक बात ऐसी है कि पुष्पौषधि जैसे हम भी कुछ अगर कर पाते हैं द्रव्यात्मक चिकित्सा। मैंने काफी विचार किया था अत्तरों के बारे में। प्रैक्टिकल भी नहीं आया। लेकिन इस प्रकार से अत्तर सूंघेंगे तो थोड़ा थोड़ा परिवर्तन इसमें आ सकता है, ये शायद एक बात हो सकती है। और फिर काउंसलिंग काम करेगा, ऐसा है। तो हमें द्रव्यों पर उतर आना चाहिए, जैसे अभी एलोपैथी में द्रव्य देखकर, साइकोटिक ड्रग्स देखकर रिजल्ट्स पाए जाते हैं, तो उसी प्रकार से हमें कुछ करना पड़ेगा। तो स्मृति के बारे में विभ्रम, इसमें सभी में एक कॉमन मुद्दा जो है वो विभ्रम इस प्रकार का। भक्ति, ये मेरी जिस रुचि विषय में रुचि है, भक्ति है, उसमें अगर विभ्रम इस प्रकार का हो जाए, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि बड़ी बीमारियां जब होती है कैंसर जैसी, तो लोगों का परमेश्वर से भी विश्वास उड़ जाता है। मुझे ही ये क्यों हुआ, मैंने किसी का कुछ बुरा नहीं किया है, तो फिर
मुझे ये सजा क्यों मिल रही है, इस प्रकार के विचार आते रहते हैं और वो भक्ति को छोड़ देते हैं इस प्रकार से। तो ये भी एक तरीके से उन्माद इस प्रकार की अवस्था है, ऐसा समझ लेना चाहिए। और वहाँ शारीरिक रोग मूल कारण है उसका, तो उसको कैसे हम कंट्रोल में करेंगे ये देखना पड़ेगा। शील, हाँ, व्यक्ति जिस प्रकार से रिएक्ट होती रहती है, व्यक्ति जिस प्रकार से अपने आप पर काबू कर लेती है, ये शील के ऊपर निर्भर इस प्रकार का है। तो बर्ताव जो है, वर्तणुक जो है व्यक्ति की, वो उसमें अगर विभ्रम इस प्रकार का हो जाए तो फिर आचार बिगड़ जाएगा। आगे आचार अलग बताया है इस प्रकार से। सरदेशमुख सर ने एक अजीब अनुभव बताया था कि किसी एक मरीज को खून देने की जरूरत पड़ी तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे दिया, और वो लेने के बाद उसके शील में काफी परिवर्तन आया। ये शाकाहारी व्यक्ति था, उसको मांसाहार में रुचि उत्पन्न हो गई। शांत था, वो क्रोधी बन गए। तो ये सर ने अनुभव उनके मरीज के बारे में बताया। तो ये भी एक बात, रक्त एक अहम दूष्य है, और उसके बारे में शायद हमें सोचना पड़े कि ये कैसे इसको निपटाए। चेष्टा, जो भी क्रियाएं हम करते हैं उसमें विभ्रम इस प्रकार का निर्माण हो जाता है। अगर कोई खास मेहमान आने वाला है तो हमारी बहुत गड़बड़ हो जाती है, ये करो वो करो, ऐसा देखे, अच्छा अच्छा, ये अच्छा दिखेगा, ये अच्छा नहीं दिखेगा, वगैरह वगैरह इसके बारे में। तो ये चेष्टा विभ्रम है। और आचार विभ्रम, जो भी हमारा बर्ताव है इसमें भी परिवर्तन आ सकता है। और ये सभी उन्माद के एक हिस्सा है, ये ध्यान में लेना जरूरी है। अब इसके बारे में अगर हाँ, हम समझने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वास्तव में बच्चों में ये देखा जाता है, स्लो लर्नर्स इस प्रकार के हैं, या डेवलपमेंट अच्छी तरीके से नहीं हुई है, बोल नहीं रहे हैं, तो इसके लिए एक अलग कोर्स है, स्पेशल स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी इस प्रकार का, बीए इन स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, BASLP। तो यहाँ भारतीय विद्यापीठ में ये कोर्स है। तो बच्चों का बिहेवियर किस प्रकार का है, उनका आकलन किस प्रकार का है, उनकी स्थिति किस प्रकार की है, उन सभी के बारे में वहाँ जांच होती है। तो शायद वो किताबें पढ़े, उसका कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले ले। तो ये हम बड़े लोगों के बारे में भी कर सकते हैं इस प्रकार से। और ये भाव कम होना एक अलग चीज है, उसमें विभ्रम होना ये इसमें अहम इस प्रकार का। तो कंसंट्रेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है बच्चे का, ये देखना इसमें जरूर इस प्रकार का होता था। स्मरण उसका कितना है ये भी देखा जाता है, संज्ञा ठीक तरीके से लेता है नहीं लेता है। तो माँ पिताजी, मामा, चाचा वगैरह जो भी लोग हैं, उनका संज्ञा ग्रहण अच्छी तरीके से होता है या नहीं होता है। जिस वस्तु का ज्ञान होना है, ये बॉल है, ये पुस्तक है, वगैरह वगैरह इस प्रकार का, वो ठीक तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा। या चित्रों को देखकर ऑब्जेक्ट्स पहचान पाना, ये बस है, ये स्कूटर है, वगैरह। तो ये सभी तरीके वहां पे प्रयोग में लाए जाते हैं।
तो शायद उनके जरिए हम ये तरीके अपनाने की कोशिश करें और अपने मरीजों में इनका प्रयोग करें, ज्यादा बेहतर इस प्रकार का है। और फिर वो उसके बारे में हम सोच लेते हैं। मदर टिंक्चर से माइंडवर कार्याचे होमिओपॅथीमध्ये वर्णन आहे, जसे वासा, माइंड, दो स्पिरिटेड, ओव्हर सेन्सिटिव्ह टू एक्सटर्नल एक्सप्रेशन, इम्प्रेशन्स, अँक्शियस, नो डिझायर टू टॉक, हे सिम्पटम सांगितले आहे। याचा अभ्यास त्याने कसा केला असा? हाँ, ये एक अलग ही है इस प्रकार का। होम्योपैथी में भी इस प्रकार में काफी जिक्र है। और उनका तो पूरा साइंस लक्षणों के आधार पर है, लेकिन केवल शारीरिक लक्षण नहीं, मानसिक लक्षण भी उन्होंने जोड़ दिए हैं। और ये बात समझकर ओवर सेंसिटिव टू एक्सटर्नल impressions, anxious, no desire to talk, तो वैसे वासा हमारे ग्रंथ में भी प्रचलन में है, लेकिन इस दृष्टि से नहीं है। हमारे लिए रक्त पित्त की परम औषध है। पित्त कफात्मक विकारों में कास वगैरह अच्छी दवा है, ये तो हम मान देते हैं। तो अभी एक बात ये भी हो सकती है कि होम्योपैथी के सिम्टोमेटोलॉजी में जिन द्रव्यों के बारे में इस प्रकार के मानसिक सिम्टम्स बताए गए हैं, उन रोगों के बारे में हम सोचने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कैसा डिसाइड किया, ये थोड़ा अजीब है, इस प्रकार से कैसे समझ पाएंगे। और उनका कहना है कि ये द्रव्य इस प्रकार के इफेक्ट्स दिखाता है, तो उसकी पोटेंसी बढ़ाकर दे देंगे तो उसी इफेक्ट पर वो काम करता है। ये इसमें अहम है। और वासा तो काफी अजीब है। सुगंधित द्रव्यों के बारे में इस प्रकार से थोड़ी सी जिक्र हो सकती है, लेकिन वासा भी इस प्रकार का काम करता है। तो ये प्योर आयुर्वेद नहीं रहेगा, इसमें संदेह नहीं है। फिर भी कुछ शुरुआत करने के लिए ये अच्छा कदम हो सकता है कि इस प्रकार से वासा मैंने कभी इस्तेमाल में लाया नहीं, क्योंकि मेरा होम्योपैथी का अभ्यास नहीं है। लेकिन अगर इस प्रकार के मानसिक लक्षणों के बारे में जानकारी होती है और जो द्रव्य है वो क्लासिकल होम्योपैथी वर्क्स मेनली ऑन सिम्टम्स, माइंड सिम्टम्स। तो और जो जिनका आयुर्वेद ग्रंथों में वर्णन है, जैसे वासा हो, दुर्वा हो या कुछ इस प्रकार से, तो उनको उस दृष्टि से प्रचलन में लाना, बाद में हमारे तरीके से उसके बारे में किस प्रकार से सोचते हैं, ये थोड़ा सा देख पाएंगे शायद। लेकिन हमें पहले रिजल्ट चाहिए, ये सबसे अहम मुद्दा है। तो कोई भी दवा देख के आपको रिजल्ट मिल जाता है तो ठीक है, मैं समझता हूँ इस प्रकार से। और हमारे यहाँ फोर्टिफाई करने का जो तरीका है, थोड़ा सा वो उसी को उसी की भावना दे देगा। वासा को अगर वासा स्वरस की भावना, सात भावनाएं वगैरह इस प्रकार के देते हैं और फिर उसका कल्प बनाते हैं अग्नि संस्कार के जरिए, तो शायद ये बात हो सकती है। अथवा उसके जरिए एक मदर टिंचर बनाए और फिर वो डाइल्यूट करके दे दे इस प्रकार से। ब्राह्मी मांसी शंखपुष्पी यासारख्या द्रव्याचे बाबत होमिओमध्ये काय सिम्टम्स आहेत? देखना चाहिए, मुझे भी पता नहीं है कि इन द्रव्यों के बारे में उसमें बहस की गई है या नहीं की गई।
और एक बार वो तरीका ध्यान में आ गया तो शायद हम उस तरीके से सोच सकेंगे कि किस प्रकार से ये इस नतीजे पर पहुंचते हैं। और फिर उसका भली भांति प्रयोग करेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार करें। अभी ये कोविड-19 के बारे में इसी प्रकार से एक दवा जो ग्लूकोज में की जाती है, आगे उसका बोलबाला नहीं हुआ ज्यादा। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये देना है इस प्रकार से, और ये काफी सस्ती है। तो और उनका कहना था कि देने के तुरंत बाद सिम्टम्स में राहत हो जाती है इस प्रकार से। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि मैं बहुत सारी दवाइयाँ सूक्ष्म करके ग्लूकोज में सूक्ष्म करके प्रयोग में लाता हूँ। और ये शुगर होने के कारण वो जल्दी उस स्थान तक पहुंचती है, ऐसा उनका कहना था जहाँ पे ये कोविड इन्फेक्शन है, और फिर अपना प्रभाव दिखाती है जो उस कोविड-19 के खिलाफ है। तो शायद इसके जरिए कुछ इस प्रकार से विचार बढ़ता जाए और दवाइयाँ प्रचलन में आए, ये अच्छा थोड़ा सा रहेगा। तो किसी को अगर मालूम है, अरोमा ऑयल्स आल्सो यूज फॉर एंजाइटी, डिप्रेशन एक्सेट्रा, ये भी सही है। और ये अरोमा ऑयल्स सूंघने के हिसाब से ही किए जाते हैं या फिर अभ्यंग वगैरह करने के लिए भी कर सकते हैं? तो वो भी एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। हाँ, कि इसमें सुखानुबंध अगर निर्माण होता है सुगंध के कारण, तो शायद ये बात हो सकती है। अरोमा यानी कि सुगंध। तो इसमें केमिकल ज्यादा है। Their every medicine works on mind as their base of deducing the remedy on mind symptoms. तो शायद इसके बारे में सोचने की कोशिश करेंगे। एक तो हमारे हिसाब में मन, बुद्धि, संज्ञान, ज्ञान, स्मृति, भक्तिशील, इन सब का परीक्षण कैसे करेंगे, ये एक अहम मुद्दा है कि परीक्षण करना है यानी कि क्या करना है, कैसे डिसाइड करना है कि बुद्धि अच्छी है, मन अच्छा है, वगैरह वगैरह, इस प्रकार से अच्छे तरीके से काम करना। और फिर विभ्रम के बारे में बात करेंगे, और फिर ये जो दवाइयां हैं बहुत सारी, उनका प्रयोग करके ये इसके ऊपर क्या परिणाम निकल आता है, ये देखने की कोशिश करेंगे। तो ये काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि उन्माद के मरीज कम है, लेकिन इस प्रकार के इन भावों में परिवर्तन होने वाले बहुत सारे मरीज हैं। मंडूकपर्णी, वीकनेस ऑफ मेमोरी, ग्लूमी, मिसएंथ्रोपी, डिजायर फॉर सॉलिट्यूड, indifference, locality, लोपोसिटी, तो ठीक है, मेरे ख्याल में applications with base oil on vertex, behind ears, etc. Specific points or just taking smell also helps. मनोरुग्णांसाठी केस पेपर डिझाईन करावा। ऐसा है इसमें कि देह और मन, शरीर और मन, इनको अलगता से विचार नहीं किया जा सकता, दोनों को साथ में देखना है। और फिर भी ये एक अहम मुद्दा इसमें रहेगा कि इनका परीक्षण कैसे करें। हमारे केस पेपर में मानस भावों के बारे में है, लेकिन ये काफी नहीं है, उसमें और भी मुद्दे आने चाहिए। और इसके आधार पर हमारा निदान क्या है मानस भावों के बारे में, ये
चिकित्सेमध्ये ब्राह्मी, शंखपुष्प इत्यादी मेद्य द्रव्यांचा सुगंधी द्रव्यांचा वापर नाही केला. उलट मन उद्वेग करणारी चिकित्सा तीक्ष्ण नावानंदन ताडन यांचा उल्लेख आहे. शमनासाठी कल्पना वर्णन. ये ठीक है, ग्रंथों में क्या है और क्या नहीं है ये सही है, फिर भी इसका मतलब ये नहीं होता कि हम कुछ नए तरीके से प्रयोग ही नहीं करें, उसी द्रव्य को अलग तरीके से देखने की कोशिश ही नहीं करेंगे इस प्रकार से। ये तो चिकित्सा करते रहेंगे, ग्रंथों में जो घृत कल्पना है या फिर प्राचीन चिकित्सा है वो तो करते रहेंगे, लेकिन उसकी अवस्था एक सीमित अवस्था इस प्रकार की है। वास्तव में इन सभी के बारे में हम किस प्रकार से सोच पाएंगे, और उसमें परिवर्तन आ रहा है, इसमें विघ्न आ रहा है, ये कैसे सोचेंगे। तो शायद दवाइयों का प्रयोग करते समय इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ज्ञानपूर्वक चिकित्सक मैं इस मानस भाव को ठीक करने के लिए ये दवा दे रहा हूँ, इस भाव से आकर हम दवा देंगे तो ये बात हो सकती है कि वो दवा उस प्रकार से काम करेगी। होम्योपैथी में ये सभी सिम्टम्स है इसलिए मैं दवा दे रहा हूँ, ये जो विचार होता है तो ये सिम्टम्स है और इसलिए दवा दे रहा हूँ, तो ये उस मनोविकारों पर भी काम करेगी, उसमें कोई संदेह है इस प्रकार का नहीं है। लेकिन इन सभी भावों के बारे में परीक्षा कैसे करनी है और इनमें विभ्रम है या नहीं है, ये किस प्रकार से जज करना है, वो मुझे लगता है कि BSLP ये जो कोर्स है उसका जो सिलेबस होगा, उसके जो अनुभव होंगे इन लोगों के, उनको एक बार देखेंगे तो शायद कुछ पता चले। और इस भाव में परिवर्तन लाना आवश्यक है, ऐसा अगर मालूम हो जाता है तो किन द्रव्यों का प्रयोग वहां पे करें, इसके बारे में थोड़ा सोच सकते हैं। ज्वर, यक्ष्मा, उदावर्त, शिरोमर्म, अभिघात, अर्श, ग्रहणी या व्याधीमध्ये मानस लक्षणे आदि आहेत, अदर देन उन्माद। ये भी अच्छा है। और अगर मानस लक्षणों का हम एकत्रीकरण करें, इकट्ठा करें उन सभी लक्षणों को, और फिर उस रोग के अधिकार में आए हुए जो द्रव्य हैं उनके बारे में सोचेंगे कि ज्वर में इस प्रकार की मानस लक्षण है तो शायद ज्वर की चिकित्सा वहां पे काम करेगी, यक्ष्मा में है तो यक्ष्मा की चिकित्सा वहां पे काम करेगी वगैरह। तो तुम्ही मागे एक उदाहरण, वैद्याचे उदाहरण सांगितले होते, जो मद्य पिलेला नाही तोच मद्य पिला तात्काळ ओळखू शकतो, तसे जो वैद्य शुद्ध सत्व असेल तो उन्माद अल्प स्वरूपात सुरू झालेला असला तरी ओळखू शकेल, म्हणून परम प्रयत्न मातिष्ठेत बेशक स्वगुण संपदी यातील एक भाग म्हणून वैद्याने यमनियमांचे पालन करून स्वतःचे स्वास्थ्य सत्व वाढवत राहिले पाहिजे। ये तो सही है। अभी मेरा जो ऑडियो चल रहा है सर्वांगीण लघुविधा आरोग्य, आज मानसिक आरोग्य के बारे में बहस शुरू हुई, और हमारा सभी तरीके का स्वास्थ्य अच्छा रहे इसके लिए हमें प्रयास करने चाहिए। हम तो शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में भी ज्यादा प्रयास नहीं कर रहे हैं, मानसिक बौद्धिक
सामाजिक वहां तो अलग ही है। शितोड़े काका ने जो बताया है वो काफी अलग अलग इस प्रकार के पर्यावरणीय स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य वगैरह इस प्रकार। तो एलोपैथी तो अभी सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य में ही अटक गई है, उसके आगे कुछ जा ही नहीं रही। और मानसिक स्तर पर अगर कुछ विचार करते हैं तो साइकोटिक ड्रग्स का विचार करते हैं। सिम्टोमेटिक रिलीफ देना, इतना ही सोच है, इतनी ही सोच है। तो निम्ब डिप्रेस्ड, mistakes in writing and spelling, forgets the name of very familiar person or what has been done previously। तो इसमें काफी है। forgets the name, ये स्मृति का है। what has been done previously, ये भी स्मृति का ही है इस प्रकार से। और mistakes in writing and spelling, ये जो बात बताई गई है, हाँ, तो वो उसको समझा ही नहीं है, ये अलग मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। और फिर गलतियां होती रहती है, अगर ठीक तरीके से मैंने विषय को समझा ही नहीं तो मेरी गलतियां होती रहेगी। न इन्होंने अभी जब 10वीं कक्षा तक परीक्षा ही नहीं लेना, ये जो ऐलान किया, तो ये काफी बुरा असर आने वाली पीढ़ियों पर बहुत बड़ी मात्रा में इस प्रकार का। क्योंकि अगर बेस कच्चा रह जाता है, हाँ, और आगे आगे बढ़ते जाते हैं, तो बेस कच्चा होने के कारण आगे वाली भी बातें भी ध्यान में नहीं आती, समझ में नहीं आती है, तो फिर गलतियां होती रहती है और वो फिर निकाला जाता है सिस्टम से, एजुकेशन सिस्टम से निकाला जाता है। तो सभी को उसी प्रकार की बुद्धि होगी ऐसा भी नहीं है, किसी की बुद्धि किसी और क्षेत्र में चल सकती है, तो उसको उसी क्षेत्र में, हाँ, जाना है, ये ज्यादा बेहतर इस प्रकार का। ये जो तारे जमी पर पिक्चर है आमिर खान का, डिसलेक्सिया इस व्याधि के आधार पर, तो काफी अहम इस प्रकार का मुद्दा है। अभी हमारे ध्यान में ऐसे नहीं लोग आते हैं कि जो समझ नहीं पा रहे हैं और समझ न पाने का कारण क्या है, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का होता है। तो हमारे यहाँ लोक संख्या ये एक बड़ी समस्या है, और जो रेशो है स्टूडेंट टीचर रेशो, ये हमारे यहाँ काफी बिगड़ा है कि सभी लोगों पर, सभी छात्रों में ध्यान नहीं दे सकते। छात्रों की संख्या इतनी बड़ी रहती है कि उन पर ध्यान देना मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है। और फिर ये वन वे ट्रैफिक जैसा हो जाता है कि शिक्षक अच्छे है तो भी अपना काम करके निकल जाते हैं, छात्रों ने समझ लिया या नहीं समझ लिया, उसका कोई लेना देना नहीं है, वो परीक्षा में देखा जाएगा। परीक्षा ही नहीं है तो अगले स्टैंडर्ड में चले जाएंगे, बेस कच्चा ही रहेगा इस प्रकार से, और फिर ये किसी काम के लायक नहीं हो जाएंगे, समाज में जब आ जाएंगे तो कुछ भी मालूम नहीं है इस प्रकार की। तो इसमें अगर परिवर्तन लाना है, तो शायद ये जो भाव बताए गए, मन बुद्धि संज्ञा संज्ञान स्मृति शील आचार, ये भी 9 है। तो इन सभी के बारे में हमें थोड़ा देखना है दूधाना से। सुश्री तिकडे गेलाय तो आणखीच Vishnu Sahasranam, worshipping Shiva has become a treatment of Jwara. These must be surely for the Manas aspect. They are having a rich collection of stotra and mantra acting on one. Need to explore and make use of.
ये केवल मानसिक एस्पेक्ट है ऐसा भी नहीं है, इसमें आदि दैविक एस्पेक्ट भी है। और यादृशी भावना ऐसे सिद्धि भवति तादृशी मंत्र तीर्थ विजय दैवे दैवज्ञ भिक्षुते गुरु यादृशी भावना ऐसे सिद्धि भवति तादृशी। तो ये केवल साइकोलॉजिकल इफेक्ट है ऐसा नहीं समझना है, इसमें बाकी भी परिणाम हो सकते हैं, ये एक अहम मुद्दा इसमें रहेगा। लेकिन अमंत्रम अक्षरम नास्ति, एक भी अक्षर ऐसा नहीं है जो अमंत्र है। तो मंत्र के जरिए सभी अक्षरों का प्रयोग किया जा सकता है। एकोपि शब्दः सम्यक् ज्ञातः सम्यक् प्रयुक्तः लोके वेदे च कामधुक् भवति, पतंजलि महाभाष्य में वाक्य है। ये एक भी शब्द अगर हम सच्ची तरीके से समझते हैं, प्रयोग में लाते हैं, तो वो अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति करता है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, ओम ये एकाक्षर ब्रह्म ही है। तस्य वाचकः प्रणवः, ईश्वर का वाचक प्रणव या ओंकार है वगैरह। तो इन सभी सूत्रों को ध्यान में रखते हुए शायद हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि ये जो 9 भाव है परीक्षा, तो उनकी परीक्षा कैसी करे। और चाहे अभी ये सेल्फी कोर्स के जरिए हमें कुछ क्लूज मिल सकते हैं, अगर इन बच्चों में हम काम करना आरंभ करें। अभी ऐसी स्थिति है कि अनुपति में तो उसके बारे में ज्यादा कुछ है नहीं। इन मरीजों को चाहे ऑटिज्म हो, चाहे स्लो लर्नर्स हो, चाहे डेवलपमेंटल डिले हो, आयुर्वेद ही अच्छा काम करता है, उसमें संदेह नहीं है। तो हमें इसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा और इन लोगों के साथ काम करना पड़ेगा। ललिता सहस्त्र नाम मानस भाव की पुष्टि, तुष्टि और समग्र दृष्टि के लिए आया है, ऐसा उस उससे करके देखना चाहिए। तो आदिदेविक एस्पेक्ट्स इसमें है कि ज्योतिष के अनुसार किसके लिए किसकी आराधना करनी है। एक तो हम बताते रहते हैं कि जो कुल दैवत है उसकी आराधना करो, कुल दैवत या कुल देवता। अभी बहुत सारे लोगों में कुल देवत क्या है पता ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं है उसके बारे में। तो फिर उनको बताना पड़ता है कि तुम्हारे वंश में वगैरह जो बुजुर्ग है उनसे पूछो कि हमारा कुल दैवत क्या है, कुल देवता क्या है। और किसी भी कारण के बिना बरस में कम से कम एक बार कुल देवता का दर्शन करना है। तो मैं सुझाव काफी लोगों में देता हूँ और उससे काफी विघ्न दूर होते हैं, ऐसा देखा गया है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अलग अलग तरीके हैं इन सभी भावों को देखने के। हमें जितना पता चले, जितना गहराई में जाकर हम सर्वांगीण दृष्टि से विचार करें, वो अच्छा इस प्रकार का होगा। और नाम जप सभी संत नाम जप कर उतर आते हैं, चाहे वो श्री राम जय जय राम हो या ओंकार हो या और कुछ इस प्रकार का गण गण गणाता बोलते हो, कुछ भी हो इस प्रकार से। तो इसका क्या परिणाम होता है ये थोड़ा सा देखना इस प्रकार का पड़ेगा। उसमें अगर भक्ति है तो वो बहुत अच्छा काम है, नहीं तो ये मैकेनिकल प्रोसेस हो जाता है। क्या नाम लेना है इस प्रकार से जपमाला हाथ में लेकर नाम लेते रहेंगे, लेकिन मन में विचार कुछ और ही रहेंगे। ये जो उसमें समर्पित हो जाना है, ये अगर नहीं होगा
हाँ, तो उसका उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलने वाला। जो इसमें समर्पित हो जाते हैं कि बस बाकी और कुछ नहीं करना है इस प्रकार से, तो ये देवता वगैरह हमारे लिए निश्चित रूप से सहायभूत होंगे। देयर इज नो साउंड दैट इज नॉट इन मंत्र, नो प्लांट दैट इज नॉट इन मेडिसिन, देयर इज नो पर्सन अनवर्दी, व्हाट इज लैकिंग इज एन एनेबलर। तो वही अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योगिकस्तु तद्विषः, ये प्रख्यात श्लोक है। और किस प्रकार की व्यक्ति किस प्रकार के काम के लिए योग्य है, ये समझ पाना और उसका निवेश उसी काम में करना, इसी प्रकार के काम में, ये एक अहम मुद्दा है। अगर उस व्यक्ति को दूसरा कोई काम सौंपा दिया जाए जिसमें उसकी दिलचस्पी नहीं है, जिसमें उसकी क्षमता नहीं है, तो वो काम ठीक तरीके से नहीं होगा। और ज्यादातर ऐसा होता है कि हम हमारी इच्छा आकांक्षाएं हमारे बच्चों पर डालते रहते हैं, उनसे वो करवाने की कोशिश करते हैं। अगर बच्चा एडजस्ट हो जाता है तो ठीक है, लेकिन एडजस्ट नहीं होता है तो दोनों के लिए मुसीबत हो जाती है। उसको भी समाधान नहीं है कि मैं चाहता कुछ अलग था, मुझे कुछ अलग ही करना पड़ा इस प्रकार से। शारीरिक मानसिक स्वास्थ्यासाठी रोज आंघोळीचे पाण्यात कडुनिंबाची पाने टाकावी, गिझर वापरून कसे करतात? पूर्वी पाणी चुलीवर तापायचे तेव्हा अंड्यात कडुनिंबाची देठासहित पाने टाकायची पद्धत होती, आम्ही ती काय करायचं? नींद के जो गुणधर्म है वो उसके पीछे रहेंगे, खास करके कफित्व को कम करना के लिए, कम करना वगैरह, और त्वचा विकारों के लिए नीम अच्छा है। तो त्वचा विकार है तो नीम अच्छा है। तो इस प्रकार से वो गीजर का पानी है तो भी ठीक है, अगर बाल्टी में हम डालते रखते हैं नीम के पत्ते तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें। तो ये प्राचीन परंपराएं जो है उनको भली भांति समझने की कोशिश करेंगे, उनको रिवाइव करने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा अच्छा सरकार रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम किस तरीके से भावों को देखते हैं, किस दृष्टिकोण से देखते हैं। सर्वांगीण दृष्टिकोण अगर रहे और इन सभी मानस भावों के बारे में, आदिदेवी भावों के बारे में भी हमें सोचना, ये अगर होगा तो शायद बात बन जाएगी कि इस प्रकार के परिणामों को हम समझ पाएंगे और उनका प्रैक्टिकल प्रयोग करना आरंभ करेंगे। तो कोई इनमें से प्रतिभा भावे हो या और कोई हो, होम्योपैथी में मानसिक लक्षण जिन आयुर्वेदीय वनस्पतियों के बारे में लिखे गए बताए, वो लोगों के लिए उपलब्ध कराए। और फिर वैसे देखा जाए तो ये होम्योपैथी का विचार रहेगा, लेकिन फिर भी इन द्रव्य के बारे में ग्रंथों में अगर वर्णन है, जैसे वासा है या और कुछ है, नींद है, अभी ये बता दें, तो शायद इन द्रव्यों के बारे में हम सोच सकेंगे। एरोमाथेरेपी के जरिए भी हम सोच सकेंगे। और सुगंधित जो द्रव्य है उनके बारे में वो कहाँ पे प्रयोग में ला सकते हैं, इसके बारे में सोच सकेंगे। और महाकल्याण के वृत्त वगैरह इसके बारे में भी सोच सकेंगे। ये स्पष्ट रूप से उन्माद के लिए बताए गए हैं। अगर इस प्रकार का विभ्रम ये उन्माद का लक्षण है तो उन्माद की चिकित्सा, चाहे साक्षात उन्माद नहीं हो फिर भी इस प्रकार की मानसिक अवस्था ये है तो ये डेफिनेटली काम कर सकते हैं, ऐसा है।
तो मैं समझता हूँ कि इसके बारे में ज्यादा बहस हुई नहीं है एक तो, और लोगों को भी इसके बारे में ज्यादा जानकारी इस प्रकार की नहीं है। तो इन सभी के बारे में सोच के प्रैक्टिस में किस प्रकार से हम आगे बढ़ सकेंगे उसके बारे में थोड़ा जिक्र करना पड़ेगा, तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। कुष्ठाच्या प्रत्येक रुग्णात हे सांगतो, बरेच ग्रामीण रुग्ण स्वतः करीतच असतात. Neem also pitta shamak, hence will also reduce anger, etc. ये एक और अलग तरीका है कि दोषों पर काबू पाएंगे तो उनके जो भाव है, जैसे पित्त पर काबू पाएंगे तो क्रोध पर काबू पाएंगे, इस प्रकार से। शिरागतम क्रोधनताम, पित्त अगर शिरागत हो गया तो क्रोधनता निर्माण करता है, ऐसा बताया गया। अगर इस शिरागत पित्त को निकाल दिया जाता है तो क्रोधनता भी कम हो जाए। तो दोष और ये मानस भाव, इनका किस प्रकार का संबंध है, ये देखते हुए दोष का शमन कैसे करेंगे ये सोचेंगे तो शायद मानस भाव में भी परिवर्तन आ जाए। ये भी एक अच्छा मुद्दा इस प्रकार का है कि वाक को कंट्रोल कर सकेंगे तो तामस शोक भय, ये जो वायु को निर्माण करने वाले, बढ़ावा देने वाले भाव, उनके ऊपर हम काबू पाएंगे। एक तरह से मेथ्य सांगितला है। तो लघुर्मेद्य हिमो वृक्ष, इस प्रकार की बात बताई गई है। वैसे तिल भी मेध्य है, एक तरह से वैसे ज्यादातर वृक्ष है और तिल मेध्य है। तो वात प्राधान्य है तो तिल का प्रयोग करो, कफ प्राधान्य है तो पित्त रस का प्रयोग करो, ये थोड़ी सी बात हो सकती है। और ऐसे भी अन्य मेध्य द्रव्य जो होंगे, एक तरीके से ये भी सोच सकते हैं कि इस प्रकार के चिकित्सा में जिनकी फलश्रुति है, चाहे औषध द्रव्य हो चाहे आहार द्रव्य हो, जो भी हो, उनके बारे में भी अगर हम सोच पाएंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का है। शिरोध शिरोड जना शिरोधारेचा आई थिंक होता है। हाँ, ये स्ट्रेस अगर ज्यादा है तो शिरोधारा करते हैं तो काफी रिलीफ उसमें हो जाता है, ये देखा गया है। तो मेरे ख्याल में ऐसा है कि मानस भाव है, ऐसा सिर्फ करके छोड़ नहीं देना है। उन मानस भावों पर किस प्रकार से कार्य कर सकते हैं ये सोच कर द्रव्यों के जरिए मानस भावों तक पहुंचना है, ये मकसद रहेगा, इसमें उद्देश्य रहेगा। और शायद इस प्रकार के होम्योपैथी के अध्ययन से कुछ द्रव्यों के बारे में पता चलेगा। हम अपने विचारों से कुछ बारे में कुछ पता लगाने की कोशिश करेंगे। जैसे ये ज्वर वगैरह ज्वर रहा है, उष्मा में मानस भाव है, तो उन रोगों की चिकित्सा अगर करेंगे तो भी बात बन सकती है और मानस भाव में परिवर्तन आ सकता है। तो मुझे लगता है कि काफी अच्छा बहस, a list of such drugs can be made। तो ये लिस्ट बना के दे दे और जो इंडिकेशन बताए हैं उनके उनके बारे में भी जानकारी दे। तो ऐसा होगा कि उन प्रकार के रोगों में हम कुछ दवाइयों का प्रयोग कर सकेंगे और उससे फायदा
प्रकार का हो। ठीक है, रुकते हैं यहाँ पे और कल आगे बढ़ेंगे। आज शाम को योग सूत्र का पढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठुः प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। व्याख्यानकः चतुर्वादनावसरे पुनर्मिलिष्यामः एवं